जय श्री हरि, जय श्री सत्यनारायण। साथियों, आज हम करेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। इसमें 5 अध्याय होते हैं और अंत में आरती करते हैं। 5 अध्याय हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है, अतः मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही मानव के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण का, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस प्रकार के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि इन मनुष्य से सब दुख थोड़े ही प्रयत्न में कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यही व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, इस व्रत का क्या क्या विधान है? किसके और किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख व शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पित करे तथा बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। उसके बाद स्वयं भोजन करे। नित्य गीत आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने से मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी हो जाती है। विशेषकर कली काल में मृत्युलोक में यह मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे भजमन नारायणे नारायणे नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम चलते हैं दूसरे अध्याय की तरफ। द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमा करता था।
ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हैं तो कृपया करके बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मनवंचित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बुरे ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठा, सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा से बहुत अधिक धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह विप्र सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय में वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो भी पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों को से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मनु मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया है, हम सब वह सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है अब वह सब सुनो। एक समय वह विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार कर कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके आप मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन आदि धान्य की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहा करते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। वह रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों के दाम पहले से चौगुना मिले। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के लिए कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम करेंगे सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका विधान कहिए। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा।
मेरे भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का वर्णन सुनाया और कहा, जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, जो आपने संकल्प किया था कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हुई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा, पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित होकर रत्नसारपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक बार भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वह ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास धन को रखे देखा तो उन दोनों को पकड़कर राजा के समीप ले जाकर बोले, हम इन दोनों चोरों को पकड़ लाए हैं, अब हमें क्या आज्ञा है। राजा की आज्ञा से उन्हें कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और उनके घर पर भी जो धन था वो सारा धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है। कलावती बोली, हे माता, मैंने इस एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा, मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रात ही छोड़ दो और उनका सारा धन जो तुमने लिया है उन्हें वापस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा धन और राज्य पुत्र आदि नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर के साथ विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3 अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम करेंगे सत्यनारायण कथा का 4था अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिए।
उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते ही भरे पड़े हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखा और अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के ऐसे वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहा था उसके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप मुझसे प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्तियुक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छानुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण थी। फिर वह भी श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चले। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार कर कहा, साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा सुन साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तू कार्य पूर्ण शीघ्र कर आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर जल्दी से पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। उसके दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 4th अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। साथियों, अब हम सुनेंगे 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहाँ नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने श्री भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वहाँ पहुंचकर उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तब वह जान गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के पास गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। फिर दीर्घकाल तक सुख भोग कर मृत्यु होने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे सुख और समृद्धि मिलेगी और धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन मुक्त होगा।
संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम करेंगे आरती। आरती श्री सत्यनारायण भगवान जी की। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भये कली कारण द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भक्ति भाव के कारण छिन छिन रूप धरियो। श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सरियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मन वांछित फल पाया दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। वो लक्ष्मी माता की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय श्री हरि साथियों। तो आज आपने सुनी सत्यनारायण व्रत की संपूर्ण कथा जो हमने आपको सुनाई 5 अध्याय सहित, और फिर हमने आरती भी की। ऐसे ही और हर प्रकार की कथा कहानी चालीसा मंत्र धार्मिक कथाएं स्तुति जानने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए सुनते रहिए कहानी सुनो। धन्यवाद साथियों।